जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के 25 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए। पहला सवाल है कि सबसे पहला अर्धधातु मिलता है। सबसे पहला अर्धधातु मिलता है 12वें ग्रुप में, 13वें ग्रुप में, या 14वें ग्रुप में, या 16वें ग्रुप में। तो सबसे पहला अर्धधातु जो मिलता है, सबसे पहले तो जान लीजिए सबसे पहला अर्धधातु कौन है। तो सबसे पहला अर्धधातु बोरॉन है। सबसे पहला जो धातु है वो कौन है? बोरॉन। बोरॉन का सिंबल क्या होता है? बी। बोरॉन बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 5। ये तो सबको मालूम है। सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। सबसे पहला अर्धधातु जो मिलता है वो बोरॉन है, और बोरॉन है, इसका सिंबल बी होता है। इसकी परमाणु संख्या 5 होती है। अब हम पता करते हैं कि ये पहला जो है वो मिलता किस में है। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि कौन से ग्रुप में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 13वें ग्रुप में। मिलता कौन है? 13वें ग्रुप में। हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है 13वें ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं उसके लिए। देखिए थोड़ा सा, हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है 13वें ग्रुप के अंतर्गत जितना भी आता है तत्व उसके लिए बनाए हैं। बैगन, आलू, गाजर, इन थैली। बैगन, आलू, गाजर इन थैली, इसका हमने ट्रिक बनाया है। बी से हो गया बोरॉन, एल से हो गया एल्युमिनियम, जी से हो गया गैलियम, इन से हो गया इंडियम, और टी से हो गया थैलियम। इसका ट्रिक हमने क्या बनाया है? बैगन, आलू, गाजर इन थैली। यानी ट्रिक को हम बोलेंगे कि 13 रुपया का बैगन, आलू, गाजर इन थैली। आ गया समझ में? चले दिखाते हैं आपको है कौन। देखिए 13वां ग्रुप को हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए 13वां ग्रुप, यार जूम नहीं हो रहा, आप देखने की कोशिश कीजिए। 13वां ग्रुप में देखिए जो हम रेड कलर से जो घेर रहे हैं 5, पहला बोरॉन। पहला यानी हमसे पूछेगा कि पहला अर्धधातु कौन से ग्रुप में मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13। चलिए आगे देखिए, कहा सातवां आवर्त। सातवां आवर्त है 28 तत्वों के साथ अपूर्ण है या 32 तत्वों के साथ में पूर्ण है। 28 तत्वों के साथ में पूर्ण है या तो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 तत्वों के साथ में ये अपूर्ण है। 32 तत्वों के साथ में ये अपूर्ण है। सातवां आवर्त में 32 तत्व है और ये अपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई नया तत्व खोजा गया तो सातवां आवर्त में रखा जा सकता है। इसलिए इस ग्रुप को 32 तत्वों के साथ में अपूर्ण माना गया है। पहला आवर्त में टोटल कितने तत्व रखे जा सकते हैं? 2। दूसरा में 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। याद रखिए, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पाँचवा आवर्त और छठा आवर्त और सातवां आवर्त। यानी पहला आवर्त में 2 तत्व रखे हुए हैं, दूसरा आवर्त में 8 तत्व रखे हुए हैं, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व रखे हुए हैं, चौथा और पाँचवा में 18 तत्व रखे हुए हैं, छठा और सातवां में 32 तत्व रखे हुए हैं। हमने याद रखा है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसको याद रखिए। आगे देखिए, अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से अलग करती है। यानी आवर्त सारणी में जो जिगजैग लाइन है या फिर टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वो किसे अलग करती है? आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है अगर ये पूछे, तो इसका राइट आंसर होगा धातुओं को अधातुओं से। धातुओं को अधातुओं से। चलिए दिखाते हैं आपको जिगजैग लाइन कौन है। देखिए आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन कौन है? देखिए, कलर चेंज कर लेते। देखिए देखिए जो हम काला से जो घेर रहे हैं, जिस पे हम काला चला रहे हैं पेन, जहाँ काला दिख रहा है
ये जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन है, जो दिख रहा है ये जिगजैग लाइन है, इसी को कहते हैं आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी या तो जिगजैग लाइन, इसी को कहा जाता है। दिख रहा है। अब लेफ्ट साइड में इधर जितने भी लेफ्ट साइड में इधर धातु आते हैं, राइट साइड में जितना है इधर धातु अधातु उपधातु सब कुछ आता है। तो धातुओं को अधातुओं से अलग करता है जिगजैग लाइन। लेफ्ट साइड में जितने भी आपको मिलेंगे धातु मिलेंगे, राइट साइड में जितने भी मिलेंगे उसको अधातु उपधातु भी मिलता है। ये धातुओं को अधातुओं से अलग करता है जिगजैग लाइन, या तो इसी को फिर कहा जाता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। चलिए देखिए अगला हो गया, आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, तो धातुओं को अधातुओं से। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, कहा कि धातु वह होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन, धातु वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे या दान करेंगे। इसका राइट आंसर होगा दान करेंगे। धातु वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, धातु वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है। जैसे सोडियम, सोडियम को मान लीजिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखना चाहें तो 2 8 और कितना लिखेंगे 1। देखिए इसके 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, एक। ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो अब किसी को आसानी से दान कर सकता है। मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम Mg 12, परमाणु संख्या 12, 2 8, 2 8 2 10 2 12। इसके 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये भी दान कर सकता है। तो धातुएं वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसको याद रखिएगा। और धातुएं धनायन बनाती है, ये भी क्वेश्चन कभी कई एक बार पूछा गया है कि धातुएं क्या बनाती हैं, धातुएं धनायन होती है, धातुएं धनायन होती है और धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, ग्रहण नहीं मारना है, दान करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल कि मेंडलीफ शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किन 2 तत्वों का चयन किया था। हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है। तो कौन से ऐसे 2 तत्व थे जिनका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने चयन किया था, हमसे ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 1, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 1। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश, हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का नामांकन किसने किया था, तो लेवोजियर, ये भी पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर पहला हमारा आवर्त सारणी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए। देख अब हेनरी हो गया, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, तो लेवोजियर ने। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, कुख्यात तत्व भी कहा जाता है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन को किस चीज़ से सिंबल किया जाता है, ओ से। चलिए देखिए अगला सवाल 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। हेनरी मोजले, अब हेनरी मोजले से बात सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं मारना। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव साहब का था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव साहब का था। ये हमसे पूछा है कि हेनरी मोजले ने, तो हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर रखी गई है। अगला सवाल देखिए 7 नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु कितनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 धातु। अब पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे कि धातु कितना है, तो 91। पूछे अर्ध धातु कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे कि अर्ध धातु कितना है, अर्ध धातु पूछे तो आधुनिक सारणी में अर्ध धातु की संख्या कितनी है 7 है, 7 है।
अर्धधातु पूछे या उपधातु पूछे, दोनों में से बात वही है। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु पूछे तो 20, धातु पूछे तो 91, अर्धधातु पूछे तो 7। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में तत्व की कुल संख्या कितनी है। यानी कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 28। यानी लेंथेनाइड सीरीज में 14 तत्व, एक्टेनाइड सीरीज में 14 तत्व। लेंथेनाइड सीरीज आवर्त 6 का तत्व है, आवर्त 6 का। लेंथेनाइड सीरीज आवर्त 6 का, एक्टेनाइड सीरीज आवर्त 7 का, आवर्त 7 का। लेंथेनाइड सीरीज आता है आवर्त 6 में और एक्टेनाइड सीरीज आता है आवर्त 7 में। दोनों मिलाकर टोटल की तत्व की संख्या कितनी है, तो 28, टोटल 28। अगला सवाल देखिए। अगला, परमाणु संख्या 55 से 86 तक के तत्व किस आवर्त में आते हैं। परमाणु संख्या 55 से 86 तक के तत्व किस आवर्त में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छठे आवर्त में। छठे आवर्त में देखिए 55 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि 55 फर्स्ट ग्रुप का, यानी कि पहले समूह का तत्व है। पहला समूह का तत्व है। पहले समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, याद होगा सभी को। हे, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। हेलीना के रब से फरियाद। हमसे पूछा है हेलीना के रब से फरियाद। हमसे पूछा है कि अब परमाणु संख्या 55 से 86 तक कौन से आवर्त में आते हैं। तो इसका आंसर हो गया कौन, 6। अब दिखाते हैं। अब 55 आया है तो 55 की बात कर लेते हैं। तो 55 परमाणु संख्या किसका है। 55 परमाणु संख्या किसका है, सीजियम तत्व का। 55 परमाणु संख्या किसका है, सीजियम तत्व का। सीजियम को CS से सूचित करते हैं। सीजियम को CS से सूचित किया जाता है। चलिए दिखाते हैं आपको चार्ट पर, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहले समूह को देखिए। पहला समूह को, इसमें देखिए सीजियम छठे आवर्त में 55 नंबर में आपको CS दिख रहा होगा। 55 नंबर में आपको CS दिख रहा होगा। देखिए 55 नंबर में आपको CS दिख रहा है यहाँ। सीजियम कौन से आवर्त का है, छठे आवर्त का। कौन से आवर्त का है, छठे आवर्त का। यानी कि कहने का मतलब है, कौन सवाल पे याद कहा, परमाणु संख्या 55 से 86 तक के तत्व किस आवर्त में आते हैं, तो छठे आवर्त में। अब पूछे 86 किसकी परमाणु संख्या होती है। 86 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है। 86 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है, रेडॉन। 86 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है, रेडॉन। इसको सूचित किया जाता है RN से। अगला सवाल देखिए। कहा कि डोवरनियर के समय कुल कितने तत्व खोजे गए थे। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि डोवरनियर के समय कुल कितने तत्व खोजे गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 53 तत्व। ऑप्शन नंबर बी, 53 तत्व खोजे गए थे। और डोवरनियर से बात याद आने चाहिए कि डोवरनियर ने ही त्रिक नियम दिया था। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डोवरनियर ने ही त्रिक नियम दिया था। इनका ट्राइड नियम पूछे या त्रिक नियम पूछे, बात वही है कि डोवर ने त्रिक नियम किसने दिया था, डोवरनियर ने। ट्राइड नियम किसने दिया था, तो डोवरनियर ने। इन्होंने 3 त्रिक नियम दिए थे, वो भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको 3 को, इनका ट्राइड को ज़रूर याद रखिएगा। हर एक सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो में मिल ही जाएगा देखने को, कोई ना कोई सेट में ज़रूर मिल जाता है ये देखने के लिए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो ज़रूर से ज़रूर इसको याद रखिएगा एक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस आवर्त में आते हैं। परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस आवर्त में आते हैं, हमसे ये पूछा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वें आवर्त में। 5वें आवर्त में देखिए, 5वां आवर्त को देखिए, 5वां आवर्त में देखिए 37 नंबर तत्व आपको दिखेगा। 5वें आवर्त को देखिए, 37 नंबर तत्व दिख रहा है, कौन है 37 नंबर तत्व? रुबिडियम। आरबी दिख रहा है, आरबी ग्रुप नंबर 1 का तत्व है 5वें नंबर में रुबिडियम। तो परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस आवर्त में आते हैं, तो 5वें आवर्त में। अगला देखिए, अगला सवाल है कि जॉन न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे। अब जॉन न्यूलैंड के समय कितने तत्व थे, यानी कि न्यूलैंड साहब के समय टोटल कितने तत्व खोजे गए थे, ये हमसे पूछा है। तो न्यूलैंड के समय में टोटल कितने तत्व हैं, 56। न्यूलैंड के समय में टोटल कितने तत्व हैं, 56। ये कब की बात है, 1866 ईस्वी। अगर पूछ ले, ईस्वी पूछ ले तो 1866 ईस्वी। यानी कभी कभी पूछ लेता है कि जॉन न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे, तो ईस्वी बताइए कब था, तो 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में याद रखिएगा। न्यूलैंड साहब ने ही अष्टक नियम भी दिया था। अष्टक नियम के बारे में पूछ ले कि अष्टक नियम कौन दिया था, तो न्यूलैंड साहब ने ही। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि न्यूलैंड ने तत्वों को कितने ग्रुप में बांट दिया था जिसे अष्टक नियम कहा गया। अभी हम बताएं, अब अष्टक नियम से ही साफ जाहिर है कि इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। 8 ग्रुपों में बांट दिया गया था, जिसे ही अष्टक नियम कहा गया। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल कि न्यूलैंड के अनुसार सबसे अंतिम तत्व कौन था। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जितना भी सवाल है, इन सब को अच्छी तरह से याद रखिए। मेरे इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, कहा कि न्यूलैंड के अनुसार सबसे अंतिम तत्व कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए, यानी थोरियम। थोरियम। अब प्लूटोनियम की बात कर लेते हैं। तो प्लूटोनियम हम बता चुके हैं कि आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन है, प्लूटोनियम। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन है, प्लूटोनियम। ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म को ओजी से सूचित किया जाता है और ये आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व है, ग्रुप नंबर 18 में मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा आपको। ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, सबसे आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व है, ग्रुप नंबर 18 में आपको मिलेगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि न्यूलैंड का नियम कौन से तत्व तक ही लागू हो पाया। अब बताइए, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था, तो इनका सबसे अंतिम तत्व तो थोरियम था, पर कहा कि इनका जो नियम था ये कौन से तत्व तक ही लागू हो पाया। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम तक। न्यूलैंड का नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, उसके बाद में ये फेल कर गया था। इनका नियम फिर फेल कर गया था। तो न्यूलैंड का साहब का नियम पूछे कि कौन से तत्व तक लागू हो पाया, तो इसका राइट आंसर होगा कौन, कैल्शियम। पूछे कि न्यूलैंड का आवर्त सारणी में सबसे अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम। पूछेगा कौन से तत्व तक इनका नियम काम किया, तो कैल्शियम। अगला सवाल है। अगला कहा कि मेंडलीव के समय, मेंडलीव लिख लीजिए, मैंडलीव लिखा हुआ है, मैंडलीव लिख लीजिए, मैंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे। अब मैंडलीव के बारे में पूछा कि मैंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे। मैंडलीव से पूछ लेके कि मैंडलीव कौन से देश से संबंधित है, तो रूस से संबंधित है। हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, मैंडलीव साहब रूस से संबंधित हैं। अब इनके समय में टोटल कितने तत्व ज्ञात थे, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
63 तत्व। मेंडलीफ के समय पूछे कि मेंडलीफ साहब के समय टोटल कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63 गो। ये कब की बात है? अगर पूछ ले कि कब की बात है तो 1869 की बात है, 1869। अब ये सब क्वेश्चनों में आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा, तो ईस्वी से आप याद रख लीजिएगा, ईस्वी से याद रख लीजिएगा। अब पूछेगा कि न्यूलैंड के समय कितना था, न्यूलैंड के समय कितना था, तो 56 तत्व ज्ञात थे। ये कब की बात है, तो 1866 की बात है। अब 1866 में 56 तत्व था, 1869 में 63 तत्व है। तो इस तरीके से भी याद रखिएगा कि सबसे पहले न्यूलैंड के समय में ज्ञात था 1866 ईस्वी पहले है, तो 56 तत्व है। उसके बाद मेंडलीफ साहब आए थे, तो मेंडलीफ साहब का नियम 1869 ईस्वी में दिया गया था, उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल, कहा कि मेंडलीव ने तत्वों को किसके अनुसार सजाया था। अब मेंडलीव साहब आया आवर्त सारणी का। मेंडलीव साहब को सबसे पहले जान लीजिए कि आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव साहब को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव साहब को। अब मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी को किसके आधार पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी को सजाया था। अब परमाणु संख्या के आधार पर पूछे तो हेनरी मोजले, परमाणु संख्या के आधार पर पूछे तो हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। परमाणु संख्या के आधार पर पूछे तो हेनरी मोजले, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पूछे तो मेंडलीफ। आवर्त सारणी का जनक पूछे तो मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछे तो हेनरी मोजले। अब आगे आइए, अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर चुपचाप टिक कीजिए, हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी मोसले। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी में है 7 समूह 18 आवर्त, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है नहीं, 18 समूह और 7 आवर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दिखाते हैं चार्ट पे, चार्ट को देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम गिन के भी बता देते हैं, आपको ऐसे तो दिख भी रहा होगा, सभी को मालूम भी होगा, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो समूह हैं, समूह को ही ग्रुप कहा जाता है, समूह को ही ग्रुप कहा जाता है, और आवर्त 7 हैं। देखिए आवर्त ये है, आवर्त देहाती भाषा में अगर याद रखा जाए तो आवर्त को कहते हैं, जो पड़ी लाइन होती है उसे हम आवर्त कहते हैं। ये जो लाइनें आपको दिख रही है, ये जो लाइनें आपको दिख रहा है, इसे आवर्त कहा जाता है। इन आवर्तों की संख्या कितनी है, ये 7 आवर्त हैं, ये 7 आवर्त हैं। आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। अगर हमसे पूछे कि समूह कितना है, समूहों की संख्या कितनी है, तो जो आपको ऊपर से नीचे की ओर जो दिख रहा है, जो खड़ी खड़ी लाइन दिख रहा है, उसे समूह कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी कि 18 समूह, 18 गो समूह है और 7 गो आवर्त है। इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइनों को, ऊर्ध्वाधर लाइन कहा जाता है खड़ी खड़ी लाइनों को, ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं खड़ी खड़ी लाइनों को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर लाइन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन किसे कहा जाता है, तो समूह को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर लाइन इसे कहते हैं। ये भी पूछ सकता है, तो हमको इसको भी याद रखेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन को समूह कहा जाता है। अगर पूछ ले, अगर सवाल में पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइनों को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल पूछता है, हमने क्वेश्चन में टाइप नहीं किया है पर हम बता देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे कि क्षैतिज लाइनों को क्या कहा जाता है, क्षैतिज लाइन इसे कहते हैं। क्षैतिज लाइन मतलब पड़ा पड़ा, क्षैतिज लाइन पड़ी पड़ी को कहा जाता है। क्षैतिज लाइन पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन किसे कहते हैं, तो आवर्त को कहा जाता है। ये सवाल हमने देखा है कहीं कहीं पे, सेट बनाते थे उस समय हम देखे हैं, ये लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आया हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर लाइन पूछे तो समूह को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर लाइन पूछे तो समूह को कहेंगे, और क्षैतिज लाइन पूछे तो
आवर्त को कहेंगे। अगला सवाल को अब चलिए, अगला कौन है, ये हो गया। उन्नीस नंबर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। अब 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल है, किस ग्रुप या समूह वाले तत्वों को कोइंस मेटल या सिक्का धातु कहा जाता है? किस ग्रुप या समूह वाले तत्वों को कोइंस मेटल या सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समूह नंबर 11 को कहते हैं। समूह नंबर 11 को सिक्का धातु के भी नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को कोइंस मेटल के भी नाम से जानते हैं। अब समूह नंबर 11 में कौन कौन से तत्व आते हैं, उसके लिए एक हमने छोटा सा ट्रिक बनाया है। उसका ट्रिक का नाम है क्यों आगे आऊं। क्यों आगे आऊं आर जी। क्यों आगे आऊं आर जी। ट्रिक का नाम है, 11वें ग्रुप के समूह को, 11वें ग्रुप के लिए हमने ट्रिक बनाया है क्यों आगे आऊं आर जी। क्यों का नाम, क्यू से सी से हो गया कॉपर, सी से हो गया कॉपर। ए जी से मालूम होना चाहिए, ए जी से हो गया सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी। और ए यू से हो गया सोना, सोना यानी गोल्ड। आर जी को गोली मारिए, इससे मतलब नहीं है, इससे पूछेगा भी नहीं। हमसे पूछेगा यही क्यों आगे आऊं आर जी, क्यों आगे आऊं आर जी। पूछे कि सिक्का धातु किसे कहा जाता है, तो समूह नंबर 11 को। कोइंस मेटल पूछे किसे कहा जाता है, तो समूह नंबर 11। पूछे इसमें टोटल कौन कौन से तत्व आते हैं, तो कॉपर, चांदी और सोना। कॉपर, चांदी और सोना। अगर कॉपर का परमाणु संख्या पूछे तो इसका होता है 29। अगर चांदी का परमाणु संख्या पूछे तो इसका होता है 47। सोना का परमाणु संख्या पूछे तो इसका होता है 79। इन सब परमाणु संख्या को भी याद रखिए। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता वाला तत्व कौन होता है, तो सोना। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता वाला तत्व कौन होता है, सोना। सोना को भी जितना पीट पीट कर इसका पतली चादर बनाया जा सकता है। आगे सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि नोवेल गैस अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? नोवेल गैस या अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? हम पिछले वीडियो में भी कई एक बार बता चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 गो। अब कौन कौन से नोवेल गैस हैं इसको हम जान लेते हैं। कौन कौन से 6 गो नोवेल गैस हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये है। पूछे परमाणु संख्या का सबका अगर मालूम है तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86। पूछे कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हमने इसको याद रखा हुआ है 2, 10, 18, 36, 54, 86। सबका सिंबल भी याद रखिएगा जिनॉन को। जिनॉन का सिंबल याद रखिएगा, सबका सिंबल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अब ये सारे के सारे अक्रिय गैस या नोबेल गैस कौन से ग्रुप में आते हैं, तो 18 नंबर में, 18वें ग्रुप में। 18वें ग्रुप को इनर्ट ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। 18वां ग्रुप को इनर्ट ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस की संख्या पूछे तो 6। पूछे कि 18वां ग्रुप में टोटल कितना तत्व है, तब इसका आंसर हम देंगे 7। टोटल पूछेगा नोबेल गैस कितना है, तब इसका आंसर देंगे हम 6। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 22 नंबर सवाल है कि लेंथेनाइड श्रेणी किस आवर्त को कहते हैं जो परमाणु संख्या 57 से 71 तक होता है? लेंथेनाइड श्रेणी किस आवर्त को कहते हैं जो परमाणु संख्या 57 से 71 तक होता है? हमने कई एक बार चर्चा कर दिया है। लेंथेनाइड श्रेणी आवर्त नंबर 6 में आता है और एक्टिनाइड श्रेणी आवर्त नंबर 7 में आता है। तो हमसे पूछा कि लेंथेनाइड श्रेणी किस आवर्त में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6ठे आवर्त में। आपको फिर दिखाते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी कौन है। चलिए इसको देखिए, लेंथेनाइड श्रेणी कौन है। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ लेंथेनाइड श्रेणी। ये सारे के सारे तत्व जो हैं ये लेंथेनाइड श्रेणी के हैं।
सारे के सारे तत्व कौन हैं? लिंथेनाइड श्रेणी के। सारे के सारे कौन तत्व हैं? लिंथेनाइड श्रेणी के। आपको दिख रहा होगा कि परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक दिया हुआ है। परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी किस आवर्त को कहते हैं जो परमाणु संख्या 89 से 103 तक होता है? अब हमसे पूछा एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी अभी बताएं ग्रुप नंबर कौन, आवर्त नंबर कौन हो गया? 7, यानी कि 7 आवर्त सारणी, आवर्त 7 में एक्टिनाइड श्रेणी आवर्त 7 में। अगला सवाल 24 नंबर। 24 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस ग्रुप या समूह में नोवेल गैस रखा हुआ है? तो इसका आंसर भी हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18वें ग्रुप में। 18वें ग्रुप में, 18वें ग्रुप में। अगला सवाल कहा, न्यूलैंड की तालिका में किस तत्व को हैलोजन के साथ रखा गया था? न्यूलैंड साहब का आवर्त सारणी जो था, इसका इनका नियम फेल कर गया था, कुछ तो कमियां होगी उसकी वजह से फेल कर गया था। तो न्यूलैंड की तालिका में किस तत्व को हैलोजन के साथ रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोबाल्ट और निकेल को। कोबाल्ट और निकेल को न्यूलैंड साहब ने हैलोजन के श्रेणी में रख दिया था, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हैलोजन ग्रुप कहा गया। अब हैलोजन ग्रुप, तो हैलोजन ग्रुप किस समूह को कहा जाता है? 17वें समूह को। 17वें समूह को हाइलोजन ग्रुप कहते हैं, हाइलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हाइलोजन ग्रुप में टोटल जो तत्व हैं कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन के परमाणु संख्या अगर पूछ ले तो 9, क्लोरीन के परमाणु संख्या पूछ ले तो 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटाइन का ना भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं चलेगा, पर होता है इसका 85 होता है, 85 होता है। इसमें आयोडीन का कई एक बार पूछा हुआ है, ब्रोमीन का कई एक बार पूछा हुआ है, क्लोरीन फ्लोरीन तो याद ही रखना है। कम से कम आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को मुँह जमाने याद रखिए और उसका सिंबल को याद रखिए, तो आगे बहुत ही आसान होने वाला है, आगे बहुत ही आसान होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक